अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। तो लिबर्टी मार्केट में हम यहाँ पर आए हैं आज। यहाँ पर क्राउड से करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें और उनसे करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवालात भी, और पहेलियों का भी तड़का होगा और होंगे ढेरों इनामात भी। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आए फैमिली से हम बातें जो करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, और उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। तो ये तमाम सवालात जो है, मैं हमेशा की तरह आप लोगों से ये सवालात करती हूँ, तो आज मैं फिर से यही सवालात करने जा रही हूँ। और सवाल ज़रूरी है। पहला सवाल आज को शामिल कर लेते हैं। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? ये कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके साथ ही और आज का दूसरा सवाल शामिल कर लेते हैं। बजती है लेकिन घंटी नहीं, लकड़ी है मगर लाठी नहीं, बताओ मैं है क्या, मैं हूँ क्या? तो ये हम आज की पहेली ये शामिल करते हैं और यहाँ पर आए क्राउड से और भी करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मेहदी हसन। सर मेहदी हसन सर। जी जनाब। ओके सर, ओके। और सर करते क्या हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है अभी आप स्टिल? MBA फाइनेंस। ओके। और इसके अलावा मुझे बताएं, आप स्टूडेंट है अभी, स्टडी कंप्लीट आप करें या सब कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? जॉब भी करता हूँ बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, ओके। और सवाल करेंगे आपसे, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? नहीं सॉरी सर थोड़ा सा इसको यूज़ करें। थोड़ा हिंट दे दें। नहीं, इसमें हिंट नहीं है। पैदा होते ही तो और सवाल कर लें। चले, ATM यूज़ करते हैं आप? बिल्कुल। ATM का मुखाफिफ क्या होता है? आप MBA भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अब्रीविएशन अब शायद माइंड में नहीं आ रहा, अब मुश्किल। चलिए ठीक है, अब आप 10 दफ़ा आप कह दें। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पित्तल 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 के पतीले में ट्राई करें जी, ट्राई करें दोबारा। पित्तल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 ओके जी, गुड हो गया सर। और क्या शेयर करेंगे हमारे से? कोई गाना शाना आता है आपको? नहीं, गाना को नहीं आता। सर लिबर्टी मार्केट में आप घूम रहे हैं, शॉपिंग करने आए हैं या फिर खाने पीने के लिए? शॉपिंग। शॉपिंग करने के लिए। तो लाहौर से हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है। और कुछ कोई पैगाम देना चाहें आप? यही है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अब मुल्की हालात हैं, एक तो चीज़ हमें पुलिस पे भरोसा करना चाहिए। हमारी पुलिस है, हमारी आवाम है, ठीक है। तो बिल्कुल पुलिस पे एतमाद करें, अपनी आवाम पे एतमाद करें, और जो आवाम है उसको चाहिए कि वो अपनी पुलिस पे एतमाद करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर आए क्राउड से हम करें कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और जहाँ पर खट्टी मीठी बातें होती हैं वहाँ पर पॉलिटिकल टॉक भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हमारे जो मुल्की सूरत हाल है इस वक्त, काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अरूज पर है। तो आवाम जो है वो पॉलिटिकल बात करना ज़्यादा पसंद कर रही है एज़ कम्पेयर टू कि वो मुझे गाना सुनाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और देखते हैं और भी यहाँ पर क्राउड, और उनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मुबीन अहमद। और करते क्या हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी स्टूडेंट हैं आप? तो लाहौर से हैं? जी जी, लाहौर से हूँ। ओके। तो भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लिबर्टी में? ऐसे शॉपिंग करने आया था। तो कुछ पसंद आया? फिल वक्त तो कोई नहीं, और मैं कुछ सस्ता मिला? फिल वक्त तो महंगा ही है। ओके ठीक है। सवाल करूँगी मैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है? और बुलबुला? नहीं। पैदा होता है तो वो हवा हो जाता है। आप भी कह सकते काइंड ऑफ, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है। मेरी नज़र में तो यही था। और क्या चीज़ है आप सोचें? आपने जैसे बुलबुला जो वो वर्ड यूज़ किया है, उसके साथ ऐसी क्या चीज़ और है जो पैदा होती है वो उड़ जाती है? क्या हो सकता है? और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं ना।
मेरी नज़र में तो यही था मैम। चले ठीक है, अब आपने 10 दफा आपने कहना पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की, लकड़ी पतली, अच्छा पतली लड़की आगे, लकड़ी पतली। पतली लड़की नहीं हो रहा। यू हैव टू ट्राई। पतली लड़की आगे, लकड़ी पतली। नहीं बहुत मुश्किल है। क्यों भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है नहीं है, इसलिए लड़की का नाम लेने में मुश्किल हो रही है। सिंगल हूँ ना। अच्छा चले जी, सिंगल है, हो सकता है ये करने के बाद आप जो है रेडी टू मिंगल हो जाए। अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पकड़ी, पतली लड़की पकड़ी, पतली लड़की पकड़ी, इस तरह ही बस, नहीं हो रहा। चलो ठीक है, और क्या सुनाओगे क्या? गज़ल सुना देता हूँ। हाँ ठीक है, ये माइक है। मुझे तुम नजर से घिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे है तरफ पाओगे तुम, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। ओके, अब मुझे समझ आ रही है क्यों आपको कोई लड़की नहीं मिल रही है। पता है आपको क्या वजह है? यही वजह है, आवाज में दर्द पैदा करो। अच्छा, थैंक यू। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थे और उनसे की है मैंने कुछ खट्टी मीठी बातें, और आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो बता दूं, मैं आपको लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आए क्राउड से हम करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें, और यहाँ पर टैलेंट भी देखेंगे, कितना टैलेंट है यहाँ पर। हम ढूंढ रहे हैं टैलेंट, और अगर आप में भी कोई ऐसी आप देखते हैं कि आप में टैलेंट है और आप अपनी वीडियोस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ज़रूर हम आपके टैलेंट को लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और जो आप चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और भी खूबसूरत लोग और खूबसूरत फैमिलीज, उनसे करते हैं कुछ और भी मज़ेदार बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? जमशेद लोरिया। अच्छा जी, क्या करते क्या आप? जी मेरी ज्वेलरी की शॉप है। अच्छा, ज्वेलरी की शॉप है। एक्टर टूटा फूटा एंकरिंग भी करते हैं आप? ओके, गुड हो गया। और भाई बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कॉमन सेंस के क्वेश्चन। और वैसे क्या लगता है क्या कि आपको आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट यही है, मैं आपको एंकरिंग करके दिखा सकता हूँ आपके साथ। नहीं वो छोड़ो, वो मुझे भी पता है। ये वो मुझे भी काम आता है ना। इसके अलावा कोई और बताओ, क्या टैलेंट है? ज्वेलरी की शॉप है, ये भी मेरा टैलेंट है, बहुत अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा, कैसे? ज्वेलरी की शॉप है, अपने कस्टमर्स को कैसे बुलाते हैं आप? मसल के मैं खुद तैयार करता हूँ और शालमी में देता हूँ। ये मेरी ये शॉप नहीं है, नहीं कि शालमी में खुद जाके आप जो है होलसेल का काम। अच्छा, होलसेल का आप जी तो खुद बनाते हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिजाइन अपने होते हैं, चोरी करते हो आप? नहीं, कुछ डिज़ाइन कॉपी हो जाते हैं, यानी कि लाजमी तो नहीं। और मैं कोई माँ के पेट से तो नहीं फनकार पैदा हो गया। ये काम ऐसा ही, ये समुंदर है ज्वेलरी का काम, इसमें जितनी गहराई में जाएंगे चले ही जाएंगे। गहराई से कुछ मुझे भी याद आ गया, आपसे सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो पैदा होते ही उड़ जाती है? कौन सी चीज़ें जो पैदा होते ही उड़ जाती है?
रूह पैदा होंदी उड़ जाती है, कैसे रूह पैदा होती है, दुनिया पे रहती है, कैसे उड़ जाती है ऊपर? पैदा होंदी उड़ जाती है। अरे ठीक है, और बताओ क्या सुनाओगे? क्या अल्लाह का शुक्र आपसे। गाना सुनाते हो ना, गाना सुना दो। हाल चाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है हाल चाल पूछने से आपको ना कोई फायदा होना भी है। चलिए गाना सुना। एक वक्त आएगा पूछेंगे इंशाल्लाह, यूनियर कह खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर। और नाजरीन देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर एक अदद एंकर मौजूद थे और उन्होंने गाना भी सुनाया। आपको उम्मीद करती हूँ आपको गाना उनका अच्छा लगा होगा और काफ़ी उनकी मीठी और सुरीली आवाज़ है, टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उनको तंग कर रही थी लेकिन टैलेंट है उनमें। नाजरीन मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में और उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो अच्छा लग रहा होगा। और मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी और आपको मिलवाऊँगी और भी खूबसूरत लोगों से। स्टे अवे। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने भी रेस्ट कर लिया होगा और आप मेरा कर रहे होंगे इंतज़ार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फैमिली से करते हैं और बिचट चैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? निदा तनवीर। और निदा करती क्या है आप? मैं जॉब करती हूँ एज HR एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हाउस में। अरे वाह यार, HR वालों की तो बड़ी टफ जॉब होती है। हाँ टफ होती है, हर वक्त मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है और बस अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली बहुत। और इसके अलावा मुझे बताएं, आप लिबर्टी में घूमने फिरने के लिए आई हैं? जी जी बिल्कुल, ऐसे ही आज थोड़े से फेडअप हो गए थे जॉब से, तो फिर मैं अपनी कलीग के साथ आई हूँ शॉपिंग करने, लेकिन अभी मंथ का लास्ट चल रहा है। तो कुछ अच्छा लगा है यहाँ पर? पॉकेट अच्छा बहुत कुछ लगे, बस पॉकेट सबकी इजाज़त नहीं दे रही। ओके, और मुझे बताएं क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या आपको, खाने पीने में पहनने में क्या पसंद है? ओके, पहनने में मुझे फ्रॉक्स बहुत पसंद है, खाने पीने में मुझे राइस पास्ता इस तरह के फूड पसंद है। बाकी लाइकिंग में म्यूज़िक सुनना, मॉडलिंग मुझे बहुत पसंद है, शूट्स इस तरह की मुझे बहुत शौक है। हाँ, बहुत। कभी ट्राई भी किया? हाँ मैंने यहाँ लिबर्टी में ही करवाया हुआ है शूट सलीम फैब्रिक्स में, तो अभी मेरा रिसेंट हुआ है, वो उसका एडिट होकर अभी आना है, तो इंशाल्लाह आप सब देखेंगे जल्दी। ओके जी, गुड हो गया। और कुछ सोशल मीडिया भी यूज़ करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, कुछ पार्ट ऑफ जॉब ऐसे है, लाइक मतलब लिंक्डइन वगैरह, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मतलब अपडेट करना कुछ कंपनी का या अपने पर्सनल अकाउंट्स भी, ये सब कुछ साथ साथ ही है आजकल। बस इन्होंने तो दिमाग घुमाया हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल। और सवाल करूँगी मैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? जो पैदा होते ही उड़ जाती है? हिंट दे दे। सोचेंगी आप तो फिर ही हिंट दूंगी ना कुछ। मतलब लाइक कैटेगरी बता दें, मतलब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, मटेरियल व्हाटएवर। नहीं, ये नहीं मैं बता सकती आप। जो एक पहेली है वो आपसे ज़रा पूछ लेते हैं, ठीक है? बचती हूँ घंटी नहीं, लकड़ी हूँ, ठीक है, लाठी नहीं, ये क्या चीज़ हो सकती है? बचती हूँ घंटी हूँ, लकड़ी है, लाठी नहीं, आवाज़। बचती हूँ घंटी नहीं, लकड़ी हूँ, लाठी नहीं। घड़ी। और क्या चीज़ है जो बचती है?
घंटी नहीं है वो, ढोल शोर होता है। और होता है। बजती हूँ घंटी नहीं, हो सकती है। बिल्कुल भी इस टाइम आइडिया। लकड़ी हूँ लाठी नहीं। लकड़ी हूँ लाठी नहीं। चलिए मुझे बताएं, एटीएम यूज़ करती हैं आप? एटीएम का क्या मुखाफिफ क्या होता है? HR है आप, HR से आप बिलोंग करती हैं, चीज़ें बताओगे? टेलर मशीन। एग्जैक्टली, यही था इसका राइट आंसर। और अब आपने 10 टाइम्स ये कहना है, ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊँटे ऊँच की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँच ऊँटा कुछ पूंछ ऊंटी। ऊँटा ऊँटी क्या होता है? ये देखिए ज़्यादा हो गया। आप थोड़ा 5 टाइम्स से लिए हैं। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। बस इतना बहुत नहीं है। चलिए ठीक है, और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? इसके अलावा मैं शेयर तो कुछ खास नहीं करूँगी, लेकिन हाँ गाना आता है आपको? बड़ी बेसुरी की आवाज़ है। कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा गाना अभी तो इस टाइम मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन 2 लाइनें। जो मेरा थोड़ा सा फेवरेट सॉन्ग है मैं उसको चले सिंग कर देती हूँ, लेकिन आवाज़ मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। नैना लगियां बारिशां के रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। नैना लगियां बारिशां के सुख सुख सपने भी सुख गए। पता नहीं कुछ ऐसे। गाना भी याद नहीं है। बस ये भी सडनली सब कुछ। अच्छा, क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या टैलेंट क्या है जो आपको लगता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है? यू कैन डू एवरीथिंग, कुछ ऐसा क्या टैलेंट हो सकता है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ना बातचीत, कम्युनिकेशन, मतलब बात से बात निकालना। इम्प्रेस कर सकती हैं? हाँ, इम्प्रेस कर सकती। टॉकिंग स्टाइल। कभी किया किसी को इम्प्रेस? हाँ, बहुत लोगों को समटाइम। बहुत लोगों को? किस टाइप के लोगों को इम्प्रेस किया आपने? समटाइम लाइक देखिए, कोई सोशल मीडिया पे अगर मिलता है, अभी उससे जब मतलब कोई अभी लाइव मुलाकात नहीं होती, सिर्फ अगर मैसेज पे ही बातचीत हो या कोई आवाज़ सुने। समटाइम कहते हैं आप देखने में और अपनी आवाज़ से बहुत डिफरेंट है, तो मतलब इस तरह। और बातों से इम्प्रेस किया। बेशक मतलब कि बातें तो इंसान जितनी मर्जी कर ले, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। इवन के मुझे आरजे का भी बहुत शौक था। मतलब मैं रेडियो बहुत ज़्यादा सुनती थी। मुझे मतलब हर चीज़ में टांग घुसाने का काफ़ी, सोशल मीडिया का बहुत शौक है। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक दिन मतलब वहाँ पे कॉल की और उनसे बातचीत की। मैंने इंटरव्यू के लिए भी मतलब कहा। अब मुझे चैनल नहीं सही याद, आई थिंक वो पंजाबी चैनल ही था। तो मतलब उन्होंने जब मतलब कि सारा कॉल पे सब कुछ सुना, और जब हम लोग गए, जब मैंने उनको मतलब इंटरव्यू के लिए अपने मतलब पिक्चर भेजी, तो उन्होंने कहा, तब मैं बहुत छोटी थी, लाइक मतलब इंटर के एग्जाम थे, तो उन्होंने कहा आप तो बहुत छोटी हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो मेरी आवाज़ होती है, मेरी बातें होती हैं, वो लोगों को काफ़ी मैच्योर लगती हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन आप वैसे मतलब अगर देखा जाए तो फिजिकली आप अपीयरेंस में बड़े देख रही, बहुत टॉकेटिव भी हैं आप। मैंने आपको क्या बातों की कन्विंस करना जानती हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए चाहिए गिफ्ट पर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ क्यूट सी आप गर्ल देख सकते हैं जी मौजूद थी, और उन्होंने हमें एक गाना भी सुनाया है जो कि उन्हें प्रॉपर याद नहीं था, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा एंजॉय ना कर सके उनके गाने को, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक लाइन सुनाई, वो भी गलत सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या आपका? जी मेरा नाम अली हसन है जी। और करते क्या है आप? जी मैं बेसिकली मास्टर शेफ़ हूँ और कुकिंग करता हूँ। अच्छा जी, कुकिंग करते हैं। ओके, फिर तो आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज भी हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट भी है, तो हम रेसिपीज भी पूछते हैं, और मुझे लगता है आपसे गाना भी सुनेंगे। मुझे वॉइस आपकी सही लग रही है। मुझे आप खुद मालूम नहीं कि मेरी आवाज़ अच्छी है या बुरी, खुद को नहीं बताता नॉर्मली ना, दूसरे इसका जो है ना वो बताते हैं कि जी आपकी वॉइस अच्छी है कि नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, चले जी ठीक है। और मुझे बताएं, शेफ हैं, इसके अलावा क्या टैलेंट क्या आप में? मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शेफ़ का ही टैलेंट है, और दूसरा आप लड़की हैं और मैं। क्या लगता है अगर आप शेफ ना होते तो क्या होते?
अगर मैं शेफ़ ना होता तो मैं ज़ाहिर बात है मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आर्मी का वन ऑनली सोल्जर होता। किस किसने आपका दिल तोड़ा है? और नहीं, जहाँ तक है ज़्यादातर आपको पता दिल तोड़ने वाली कौन होती है, वो लड़की ही होती है। कितने दिल टूट चुके हैं अभी तक? मैं तकरीबन एक तो मेरा ये आर्मी से प्यार था, दूसरा एक लड़की थी वो मेरे गांव की स्कूल में पढ़ती थी, उससे प्यार था। छोड़ गई? नहीं छोड़ने की, वो इस दुनिया से चली गई। ओए होए, तो उसके बाद नहीं सोचा फिर? कोई नहीं पसंद आई? नहीं, उसके बाद मुझे कोई लड़की नहीं पसंद आई, ना ही उस जैसी मुझे कोई मिली है तो ना ही कोई उस जैसी मुझे दिखी है। लेकिन अक्सर औकात मेरी उनसे मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है, हकीकत वाली बात है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये हो जाता है अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना। मुझे लगता है आप फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं रहता पाकिस्तान में भी हूँ और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों के पास मैं पार्टी अटेंड कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने अलीम खान के घर में रिज़ाइन कर दिया है। सिर्फ खान साहब को उन्होंने सपोर्ट करनी छोड़ दी, वो अपोजिशन में आ गए और मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके अपने खान साहब के पीछे आ गया। सही, चलें जी। और इसके अलावा सवाल कर लेते हैं जी आपसे। सवाल ये, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? जो पैदा होते ही उड़ जाती है? आपको तो मेरे ख्याल से पता भी होना चाहिए, आप शेफ हैं, आपके काम की है वो चीज़। हिंट दे दिया मैंने आपको। जी, जो पैदा होते ही उड़ जाती है, अब क्या मैं कहूँ कि वो यही कि जो दौड़ में ईंटी होती है वो गिरती है और साफी से हम उड़ा देते हैं उसको। यही क्या उसको क्या कहते हैं, क्या है उसको? अभी हम गांव के लोग तो धूल मिट्टी कहेंगे जी, और शहर में तो हाँ क्या आता है? गुबार। और उसको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? कुछ लोग नहीं, गुबार में ज़ाहिर बात है, अब मुझे जितना नॉलेज है मैं तो गुबार के अलावा कोई और लफ्ज। चलें ठीक है। और मुझे बताएं, आप शेफ हैं, क्या कुछ बना लेते हैं? कोई रेसिपीज हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, अब मैं पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन, थाई, अफगानी, ईरानी, फास्ट फूड, बारबेक्यू, हर तरह की रेसिपी तैयार कर लेता हूँ। कौन सी रेसिपी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? मैं तो आज इनके साथ जो शेयर करूंगा वो ज़ाहिर बात है इटालियन पास्ता है। ज़ाहिर बात है वो मेरी जिससे मैं प्यार करता था उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आज मैं उनको आप सब दोस्तों से वाइट पास्ते की रेसिपी बताऊंगा। पास्ता ज़ाहिर बात है आपने लेना है जितनी भी मिकदार है, 4 आदमी के लिए, 5 आदमी के लिए लेना है पास्ता। तकरीबन अगर बेसिकली आप एक पैकेट बना रहे हैं तो एक पैकेट में आप कम अज़ कम 2 किलो पानी ले लें, उससे वो चूल्हे पे रखें, उससे पानी जब बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर आप पास्ता डाल के, जब पास्ता गल जाएगा तो उसको आपने अलग छानने में उसको गिरा देना है। लेकिन पास्ता जब आपने छानने में डालना है तो ऊपर से आपने ठंडे पानी डालना है, क्योंकि पास्ता जब होता है ना गर्म, तो जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो वो जकड़ जाता है। कोशिश करें या थोड़ा सा तेल वगैरह ये भी पास्ते पे आप लगा लें, इससे पे ये है ना कि पास्ता आपका जो है ना वो पकड़ में नहीं, पकड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद आप ऐसा करें, एक देचकी लें, उसमें आप लहसुन चॉप करके डालें, उसके बाद उसमें आप बटर डालें, बटर डालने के बाद जो है उसमें आप नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो वगैरह और थोड़ी सी यखनी डाल दें। उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा एक लीटर दूध डाल दें, उसको 1 कप में आपने मैदा घोलना है, वो थोड़ा सा आपने गाढ़ा करना है। वो जब जितना आप मिकदार रखना चाहते हैं गाढ़ा करने की उतनी मिकदार रख लें। उसके बाद ये है कि आप पास्ता उसके अंदर डाल दें और उसके बाद आप शिमला मिर्च बारीक बारीक कट कर और गाजरें बारीक बारीक कट के उसके अंदर डाल दें और आपका मज़े का और यमी पास्ता तैयार होगा। अगर आप इससे भी बेहतर चाहते हैं, थोड़ी सी आपने मोज़रेला चीज़ लेनी है तो वो थोड़ी सी उसके अंदर आपने डाल देनी और सब वाइट, इसका नाम है वाइट पास्ता। मैंने पास्ता कितनी लंबी रेसिपी मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है। मैडम आगे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट है, तो ये आपके लिए ये आपके लिए जी गिफ्ट है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पर शेफ़ मौजूद थे। मैं बड़े बड़े शेफ़ से मिली हूँ, लेकिन ऐसे मुनफरद शेफ़ जो है ना वो फर्स्ट टाइम मुझे मिले हैं जो इतनी लंबी रेसिपी बताते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपने उनके पास्ते की रेसिपी को, उनकी जो वो ट्रिकी उन्होंने चीज़ें बताई उनको फॉलो भी आपने किया होगा। और अच्छे शेफ़ हैं वो, और वो कुकिंग अच्छी जो है वो कर लेते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आप उनकी रेसिपीज़ को ज़रूर घर में भाई ट्राई करेंगे और आप उन्होंने कहा जिन्हें फॉलो भी किया जाए तो भाई उन्हें फॉलो भी करें आप। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में और उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। और गर्मी है, आप जानते भी हैं गर्मी का सीज़न है, लेकिन गर्मी के बावजूद मैं लाहौरी के जो हौसले हैं ना, मैं देखनी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अरूज पर हैं और खूब यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, खाने पीने के लिए लिबर्टी का वो रुख करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी घर में बैठकर उनकी बातों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, फिर और करेंगे और भी चिट चैट और खट्टी मीठी बातें। तो उसके लिए अब आपने लेनी है छोटी सी ब्रेक। स्टे विद लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर का सजदा पक्कियां दे फोटा इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा बट्टा नेटवर्क इत्थे। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में और मैं ब्रेक के बाद वापस आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया होगा और क्योंकि मैंने भी रेस्ट किया है, आपने भी कुछ खा पी लिया होगा या कुछ खा रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और भी मज़ेदार बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? ज़ीशान अलमानी। और करते क्या हो आप? मैं एक यूट्यूबर हूँ। अच्छा, ओके। तो और मुझे बताएं कि एक्टिविटीज़ क्या है आपकी? इसके अलावा इतना टाइम नहीं मिलता, मुसलसल अब स्टोरीज करते हैं, करंट इशूज़ पर काम करते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं। ओके, तो क्या लगता है आप में क्या टैलेंट है? मेरे में टैलेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया, आप जो पूछना चाहती हैं पूछें। चलें जी, सवाल कर लेते हैं आपसे। जी, सवाल कर लेते हैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते उड़ जाती है? जो पैदा होते ही उड़ जाती है? धुआं। एग्जैक्टली, यही था इसका राइट आंसर। और अब आपने 10 टाइम्स आपने कहना है, ठीक है? ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ उठी। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। बस हो गया। 10 टाइम्स कहना है और फास्ट कहना है आपने। अच्छा ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कर लें आप? हाँ, नहीं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं होगा, मुझे पता है ना। जब तो ट्राई करें ना आप, ये फॉर्मेट है, इसको करना पड़ेगा आपको। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ओके हो गया। चलो जी, मैं ट्राई किया तो हो गया है। कि दोबारा करूँ? आप 10 दफ़ा कहना और कहते रहना मुसलसल। हाँ। अच्छा, 10 दफ़ा कहना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। चले गए। पतली लड़की लकड़ी पतली। हाँ जी। पतली लड़की लकड़ी पतली, ये तो आसान है। पतली लड़की और लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, लड़की पतली पकड़ी लकड़ी। और क्या सुनाओगे? क्या एक शेर सुनाऊंगा। सुना दे, शेर सुना दे। फूलों की नुमाइश में अगर तू भी हुआ तो, फूलों की नुमाइश में अगर तू भी हुआ तो, एक बार गुलाबों को बड़ी आग लगेगी। अरे वाह, जबरदस्त। कोई दिल जले तो नहीं है आप? दिल फिल वक्त कोई नहीं जला। नहीं जला? कोई ब्रेकअप वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। आप देख सकती हैं कि हम जो स्टोरीज करते हैं तो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत वाला कीड़ा भी मर जाता है। क्यों? जर्नलिस्ट के दिल नहीं होते हैं? दिल तो होता है। हम वो स्टोरीज करते हैं जहाँ पर दिल जो है ना वो मोहब्बत की बातें ख़त्म कर देता है। ऐसी स्टोरीज होती हैं दिल दहला देने वाली, दिल हिला देने वाली। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ जो वो नहीं है बिल्कुल भी? हाँ बिल्कुल, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, वो भी एंकर हैं और यूट्यूबर हैं और वो इंटरव्यू देना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। मैंने व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और यकीनन उनका भी जो मीडिया से ही ताल्लुक़ है और मैं अक्सर उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं और किन किन मुश्किलात का भी भाई सामने है और क्या सूरत हाल है। तो ये तमाम बातें जो है करना बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आप भी वहाँ पर बैठकर और सीख सकें और जो आने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि बेसिकली एक्चुअली है क्या। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और लिबर्टी मार्केट में आए यहाँ पर क्राउड से हम करें कुछ इंटरेस्टिंग बातें। और आप जानते हैं
और हमेशा मैं आपको अच्छे और खूबसूरत लोगों से मिलवाती हूँ और जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे घर में भी बैठकर। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात भी की कि हमें हमेशा अपने मुल्क के मफाद के लिए हमें सोचना चाहिए। मुल्क की मफाद हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए, ना कि हम अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए या सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए हम दूसरों को तबाही के दहाने पे मत लेके जाएं कि दूसरों के लिए मुश्किलात का सामना बने और हर पाकिस्तानी के लिए जीना जो मुश्किल हो जाए। तो खुदारा ज़रा खुद अपनी सोच और अपनी अकल से काम लें और क्या आपके लिए बेहतर है उसकी तरफ जाएं, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप अमल करें। तो आगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? माहा मिर्ज़ा। और करती क्या हैं आप? मैं स्टडी भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। ये वो मुझे आपके गेटअप से अंदाज़ा हो रहा था, आपके बोलने के स्टाइल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आप मॉडल हैं आप। और मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे आप काम कर रही हैं? मैं सब ब्रांड्स के लिए काम कर रही हूँ, लाइक खाड़ी, लाइमलाइट, सफ़ायर, गुल अहमद। गुड हो गया। और स्टडी कर रही हैं, क्या स्टडी कर रही हैं साथ? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ। अच्छा, ओ लेवल्स कर रही हैं अभी, ओके। और इसके अलावा क्या लगता है, क्या ख्वाहिश क्या है मॉडलिंग के अलावा? आगे क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं अपना? एक्ट्रेस बनना। कभी ऑफर हुई? हाँ। फिर ट्राई क्यों नहीं किया आप? ट्राई कर रही हूँ, एक ड्रामा कर रही हूँ अभी, लेकिन अभी उम्मीद है मज़ीद अच्छे की। चलें जी, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। और सवाल करेंगे आपसे, सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होती ही उड़ जाती है? क्या हो सकता है? मैं बताती हूँ। पैदा होते ही उड़ जाती है, लड़कों की या लड़कियों की? ना लड़कों की ना लड़कियों की है, सब की है। सबकी है। पैदा होते ही क्या उड़ता होगा? क्या लगता है आपको? थिंक बच्चा पैदा होता है, उसका क्या उड़ता है? वहीं से सोचूंगी। अच्छा, बच्चा पैदा होता है यार, बाल उड़ता नहीं, चले और कुछ आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? अब आपने 10 टाइम्स आपने कहना है, ठीक है? ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। अच्छा, मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं, मेरी बारी पे इतना मुश्किल क्यों? इतने सारे आसान है। ऊंचे वट, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंटी सॉरी ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। एक बार ही कह सकती हूँ। 10 टाइम्स कहना आपको। नहीं, मेरा मजाक बन जाएगा। नहीं, मजाक नहीं बनता है, इट्स डायमंडी। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। सॉरी, हंसने का मौका मिल रहा है ना आपको? इतना हंसती हैं आप? नहीं ना हंसती ना? नॉर्मली बहुत हंसती हूँ, आई एम अ जोकर। लाइक मैं बहुत हंसती हूँ, मैं एक हंसमुख इंसान, तो मैं अच्छी बात भी है ये। आप सबको भी हंसा रही हूँ। एग्जैक्टली। और क्या शेयर क्या करेंगे हमारे साथ आप? शेयर क्या करूँगी? गाना तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, 2 लाइनें, ज़्यादा नहीं। गाना नहीं, मैं बस एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी हमारी यूथ है जो मॉडलिंग में या एक्टिंग में आना चाह रही है, प्लीज़ स्टे अवे। कोई मज़ा नहीं है, कोई पकी पकाई खीर नहीं है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। स्किन, बाल देख रहे हैं आप मेरे एक वक्त था कि मेरे बाल थे इतने लंबे, घने, काले स्याह, और अब देखें, मुझे अपने आप पर रोना आता है अपने बाल देखकर, अपनी स्किन देख। वो लोगों को डरा रही हैं वहाँ पे जो आना चाहते हैं। आ रही हूँ कि नहीं, मत आए। मैं भी अपनी खाला से इंस्पायर होकर आई थी, ठीक है? रोज़ उनको देखती थी, नए नए कपड़े, नए नए जूते, तैयार होना, और यू नो ऑल द फोटोग्राफर्स एंड एवरीथिंग। तो ये सिर्फ दूर के ढोल सुहाने हैं, पास आओ तो कान फाड़ते हैं। तो कोई मत जाए इस फील्ड में, और बस यही कहना चाहूँगी। ओके, तो अच्छा मुझे बताएं, स्किन आपकी ग्लोइंग है, क्या करती हैं स्किन के लिए? कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, मेरी स्किन ग्लोइंग कहाँ से लग रही है? या मेकअप का कमाल है? नहीं, मेकअप का कमाल तो ठीक है, लेकिन मेकअप का ये कमाल है, ये जो ऊपर हो गया है ना, पिंपल्स तो चले हो जाते हैं ना, वो समर सीजन है, समर सीजन में नॉर्मली होते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ मेकअप। मेरी स्किन वैसी बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है, एक्नी वाली।
ये मेकअप का क्या इस्तेमाल करनी, क्या करना चाहिए इस्तेमाल स्किन के लिए? आपको एक देसी टोटका बताना चाहूँगी। एलोवेरा जेल होती है ना, जो स्टोर से मिलती है वो नहीं, जो प्लांट पे लगती है ना वो वाली ओरिजिनल जो होती है पौधे से। ओरिजिनल, हाँ वो लगानी चाहिए। रात में लगा कर सो जाओ। ये पिंपल अभी है, सुबह नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो मैं रात को लगा कर सोऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर मॉडल मौजूद थी और एक्ट्रेस भी बनने जा रही हैं और काम कर रही हैं वो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा भाई आपको मशवरा दिया कि इस फील्ड से आप दूर रहें। मुझे नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। आप जिस भी शोबे में काम करते हैं, मुझे लगता है कि आप उसको एटलीस्ट जो है ना इतना मार्जिन दें, आप उसको इतना टाइम दें आपको कि एटलीस्ट जो है आपको देखिए कुछ भी आपको बना बनाया नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने जो है मुझे तकरीबन मीडिया में तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6 साल होने वाले हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मैंने मेहनत की है। तो मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको सडनली 2, 3 साल, 4 साल में सब कुछ नहीं मिल जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से, अच्छे वैसे सब कुछ मिले, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बस आपने मेहनत करनी है। आप किसी भी शोबे में जाएं, कोई भी शोबा बुरा नहीं होता, मुझे ये लगता है। अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। तो कोशिश करनी है आपने जिस भी फील्ड में आपने जाना है उसमें अपना नाम बनाना है, तो आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर आपके क्या अगर आप शॉर्टकट्स अपना लेते हैं तो आपको उससे बहुत कुछ मिलता है, तो ये गलत बात है। शॉर्टकट से आपको मिल जाता है, लेकिन जस्ट विद द पासिंग ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम के साथ आप कह सकते हैं कि वो आपको मिलता है। फिर बाद में वो अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रोशनी हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपने कोशिश करनी है, आपने मेहनत, स्ट्रगल, और इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बस मेहनत करें, स्ट्रगल करें, दूसरों को भी खुश रखें। कोशिश करनी है आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे की इज्जत भी करनी है और मुआशरे के लिए भी सोचना है। सिर्फ अपना नहीं सोचना, अपनी फैमिली का भी सोचना है। तो बस अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। तो यहाँ पर आए क्राउड से हमने कुछ की हैं इंटरेस्टिंग बातें, उनसे जाना है उनमें टैलेंट क्या है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे शो में आपको हर तरह के लोग, हर फील्ड से आपको दिखाई देंगे। जिनमें आज शेफ़ भी थे, उनसे भी मैंने बात की, मैंने मॉडल उनसे भी बात की, और ऑफिसर्स भी थे, उनसे भी बात की। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानती हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानती हूँ। तो आप भी घर बैठकर एंजॉय करते हो। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा। और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात अपने प्रोग्राम में करती हूँ, उनके जवाबात हम प्रोग्राम के आखिर में देते हैं। और मैंने आज पहला सवाल ये शामिल किया था, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है, वो क्या चीज़ है? और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर जवाबात मिले हैं। और इसका जवाब था धुआं। धुआं पैदा होते ही उड़ जाता है, और इसका ये जवाब था। और इसके साथ ही मैंने दूसरा सवाल, ये सवाल नहीं पहेली मैंने शामिल की थी, बजती हूँ घंटी नहीं, लकड़ी हूँ लाठी नहीं, बताओ मैं क्या चीज़ हूँ। ये मैंने आज पहेली शामिल की थी और मुझे इसके बड़े ही इंटरेस्टिंग जो है इसके जवाबात मिले हैं। और इसका जवाब था बांसुरी। बहुत इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड जवाब है इसका। तो उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा। और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात आपसे करती हूँ, आप उसके जवाबात मुझे पता बहुत दिल से देते हैं और कोशिश भी करते हैं कि आप बिल्कुल सही जवाब दें। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि आपने हमसे आसान सवाल करना है, हम नहीं चाहते कि लोग हमें टीवी पे देखें और हमें इंसल्ट फील हो। ऐसे नहीं होता। तो आप ये सवाल आना या उसका जवाब आना ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम आपको गिफ्ट ज़रूर देते हैं। और इसके साथ ही साथ आपने देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो, जुमेरात से इत्तार लाहौर न्यूज़ HD पर 7 बजे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना शो है। और बस इसी तरह से मैं आपको हमेशा तो ये कहती हूँ, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें, एक दूसरे का साथ दें, प्यार मोहब्बत से रहें। हम आजकल जिस दौर से गुजर रहे हैं और परेशानियाँ जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुकी हैं, और मैं देखती हूँ कि हर कोई एक दूसरे को जो है ना बिल्कुल एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा होता है, जो कि मुझे जो लगता है बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। इंसानियत जो है, पहले हमें इंसानियत का सोचना चाहिए, फिर उसके बाद हमें कुछ और सोचना चाहिए, जो मुझे लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे से बेहतर जानते हैं ये चीज़ों को, और कोशिश करें बस अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। और अगर आप किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी करते हैं ना, किसी की थोड़ी सी हेल्प भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला 10 गुना जो है ना आपको वापस रिटर्न करते हैं। तो कोशिश करनी है अपने आसपास लोगों का, अपने
ज़रूर ख्याल रखना है आपने। और मुझे कहते हैं जी महरीन फ़ातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं महरीन फ़ातिमा ऑफिशियल के नेम से, और आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब आपने मुझे देनी है इजाज़त, और फिर मैं हाज़िर होंगी एक नए दिन, एक नई एपिसोड और नए लोगों के साथ। जिनसे मिलकर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं और हमें सजेशंस भी भेजते हैं, हमें रिकमेंडेशंस भी भैया आप बहुत करते हैं कि आप ऐसी ऐसी जगहों का इंतखाब करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको प्यारी प्यारी जगहों पर लेकर जाऊं, जहां पर आप जो है खूबसूरत लोगों से भी मिले, जहां आप खूबसूरत लोगों से मिले और आप भी खुश हों और उनसे कुछ ना कुछ आप उनसे सीखें। गर्मी है, गर्मी का मौसम है, और मैं देख रही हूँ मुझे हर तरफ मुरझाए हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें हंसते मुस्कुराते रहें, ताकि आप दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बने। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।